सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फायर एंड आइस का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। जो पोएम है फायर एंड आइस, इसका पोएट कौन है? तो ऑप्शन नंबर है आपका बी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस पोएम के जो पोएट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ। तो ये जो कविता है, इस कविता में जो फायर है इसका कंपेयर, तुलना किससे किया गया है? तो इसका तुलना डिजायर से किया गया है, जैसा कि आपको बताया गया है। इसका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पेरिस। यहाँ पे जो मीनिंग पूछा जा रहा है, जो पेरिस वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग, पेरिस का मतलब क्या होता है? पेरिस का मतलब नष्ट, नाश, विनाश। तो इसका हो जाएगा आपका डाई। इसका क्या हो जाएगा? आपका डाई हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वेयर हैज़ ही यूज पर्सनाफिकेशन। इसमें पर्सनाफिकेशन का यूज पूछा जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम ऑफ द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन। ये जो कविता है, इस कविता में जो लाइन लिखी गई यानी जो स्टेंजा, इसमें पोएटिक डिवाइस पूछा जा रहा है। इसका जो पोएटिक डिवाइस है वो है आपका यहाँ आपका हो जाएगा, टू से दैट डिस्ट्रक्शन आइज इज आल्सो ग्रेट। यानी यहाँ पे जो लाइन लिखा गया है इसमें आपका पोएटिक डिवाइस पूछा जाता है। इसमें पोएटिक डिवाइस जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, इमेजरी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका इमेजरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज आइस सिम्बलाइज। जो आइस है उसका सिम्बलाइज पूछा जा रहा है, तो आपको बताया गया है आइस का सिम्बलाइज क्या है? हेट्रेड। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज वायलेंट डिजायर रेफर टू। यानी जो वायलेंट डिजायर है इसको रेफर किया जा रहा है किसके द्वारा? लव के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। यानी जो कविता है इसका राइम पूछा है। इसके पहले भी हमने आपको राइम निकालना बताया है। चलिए हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं कविता का राइम कैसे निकालते हैं। जैसे कि ये कविता हो गई आपकी, तो राइम निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि आप पहला लेटर जो इस लाइन का जो आखिरी लेटर है, आखिरी जो लेटर है, लेटर का मतलब यहाँ पे जो अक्षर जैसे फायर लिखा हुआ, आप पहला वर्ड ले लीजिए। जैसे पहला वर्ड क्या है? फायर। तो और भी इस लाइन में कई बार फायर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप देखिए। सबसे पहले याद रखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे वर्ड को भी लिया जाता है और आखिरी के दो लेटर को भी ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे फायर, तो यहाँ पे भी फायर और यहाँ पे डिजायर, ये तीनों सिमिलर जैसा लग रहा है, लेकिन जो आइस है वो थोड़ी सी क्या है? अलग है। तो इसलिए हम इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे ए। तो हमारा क्या बन जाएगा? ए बी ए ए। अगर इस तरह से कोई है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही। जैसे यहाँ पे लिखा है ए बी ए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, फायर एंड आइस इज हाईली सिम्बलाइज पोएम ऑफ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज। तो जो फायर एंड आइस है इसमें हाईली सिम्बलाइज पूछा जा रहा है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका वो बी होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि इट इज़ ए मेडिटेशन अबाउट हाउ द अर्थ विल बी एंड। यानी ये मेडिटेशन, एक ध्यान है कि पृथ्वी का अंत कैसे होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, इसीलिए इसको हाईली सिम्बलाइज माना जा रहा है। इसके बाद आपका जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है कि हु डू रॉबर्ट फ्रॉस्ट साइड विथ। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो किसके साइड से, किसके साइड के साथ में थे? तो उनके साइड के साथ में थे जो फायर के पक्ष में थे, जो आग के पक्ष में थे, यानी जिनको जिनको पता था कि ये पृथ्वी किससे नष्ट हो जाएगी? आग से नष्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए। तो ए रहा आपका